ये ट्यूटर्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स कोर्स बुक। ये आपको बुक की जो है वो पिक्चर नज़र आ रही है। हम जो है वो क्लास 4 की जो है वो प्राइमरी मैथमेटिक्स जो है वो कवर करेंगे। दिस इज़ फॉर द क्लास 4 और यहाँ पे हम जो है वो कोर्स बुक को अभी रिव्यू कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ योर क्लास 4 मैथ्स बुक। मूविंग टूवर्ड्स द कंटेंट, अब सबसे पहले हम एक जल्दी से जो है ना रिव्यू कर लेते हैं अपने कंटेंट का कि हमारे इस बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 आएगा और चैप्टर नंबर 1 का टाइटल है नंबर्स टू 100,000। दिस इज़ नंबर्स टू 100,000 और इसमें नंबर्स टू 100,000 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम काउंटिंग सीखेंगे। काउंटिंग में हम जो है वो 100,000 की हमें रीडिंग करनी आनी चाहिए, उसको जो है वो लिखना आना चाहिए। और सेकंड जो है ना उन 100,000 को जो है वो आपने वर्ड्स में भी लिखना आना चाहिए। दीज आर द टास्क जो कि आप करेंगे। सेकेंडली वी विल डू द कंपेयरिंग एंड द ऑर्डरिंग ऑफ द नंबर। उसके बाद हमारे पास नंबर पैटर्न होगा और फोर्थ हमारा टॉपिक होगा राउंडिंग नंबर्स। मूविंग टूवर्ड्स दी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न है। और इस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में जो है वो हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट, फिर सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय द 2 डिजिट। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन बाय द 1 डिजिट एंड 2 डिजिट में क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको डिस्क्राइब कर दूं। जैसे सपोज़ करें हमारे पास है 1 2 3 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट। अगर हम मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट की बात करेंगे तो हमारे पास नंबर जो है वो सम जो है वो इस तरीके से होगा कि यहाँ पर हमारे पास होगा 1 2 3 4 और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 से, तो ये जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बाय द 2 डिजिट। इस तरीके से जो है हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 डिजिट की भी सीखेंगे और 2 डिजिट की भी सीखेंगे। देन वी हैव डिवाइडिंग बाय द 1 डिजिट नंबर। उसके बाद हम डिवीजन सीखेंगे 1 डिजिट की और सॉल्व करेंगे रियल लाइफ स्टोरीज़ जो कि हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड टॉपिक, जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें हमारे पास आ जाएगा फैक्टर्स एंड द मल्टीपल्स। यहाँ पे हम फैक्टर्स एंड द मल्टीपल्स बनाना सीखेंगे। इसके लिए आपको जो है टेबल की बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। प्राइम एंड द कंपोजिट नंबर सीखेंगे, मल्टीपल्स सीखेंगे, डिविजिबिलिटी का रूल सीखेंगे। कौन कौन से, 2 3 5 एंड द 10। 2 3 5 एंड 10 का अगर आपको पता चल जाएगा, अगर आपको ये पता चल जाएगा कि नंबर जो है वो डिवाइड हो सकता है, दैट मीन्स कि वो फिर प्राइम नंबर नहीं है। ये जो डिविजिबिलिटी का रूल है ये आपको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स को डिफरेंस करने में हेल्प आउट करेगा। देन वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 और ये चैप्टर आपका काफ़ी लेंदी चैप्टर होगा। दैट इज़ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अंदर जो है हम कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके अंदर हम मिक्स फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, हम मिक्स फ्रैक्शन को सीखेंगे, कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस को सीखेंगे, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस को सीखेंगे, एडिंग फ्रैक्शंस सीखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन सीखेंगे, फ्रैक्शंस ऑफ अ सेट सीखेंगे। ये एक जो है आपके लिए न्यू टॉपिक होगा। उसके अलावा मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर, आप मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। फिर आप मल्टीप्लाइंग टू फ्रैक्शंस सीखेंगे। यहाँ पे जो है मल्टीप्लाइंग टू फैक्टर्स होना चाहिए था, 2 फ्रैक्शंस जो होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। उसके बाद जो है हम डिवाइडिंग का रूल भी सीखेंगे ऑफ द डिफरेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वी हैव, ये टॉपिक जो है बहुत इजी है और जिस तरीके से चैप्टर नंबर 4 बहुत लेंदी था तो ये कंपैरेटिवली आपको बहुत इजी लगेगा। इसके अंदर जो है आप कंप्लीटिंग करेंगे सिमेट्रिक फिगर्स को, बहुत इंटरेस्टिंग है। 3 क्लास में भी आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था सिमेट्री चैप्टर को, तो होप्स हो कि आपको यहाँ पे भी बहुत मज़ा आने वाला है। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 के बाद चैप्टर नंबर 6। व्हेन वी टॉक अबाउट द चैप्टर नंबर 6, यहाँ पे हम जो चैप्टर नंबर 6 की बात करें, यहाँ पे हम सीखेंगे लाइंस एंड दी एंगल्स। हम लाइंस एंड दी एंगल्स को लर्न करेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस को, पैरेलल लाइंस को जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पे बता दूँ, दिस इज़ द परपेंडिकुलर लाइन। और पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो सीधी होती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं।
इसको फिर डीपली हम जो है ना जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। पैरेलल लाइंस, मेजरिंग एंगल सीखेंगे, ड्राइंग एंगल सीखेंगे, टर्न्स एंड राइट एंगल सीखेंगे। ये भी आपका जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े वाला चैप्टर है। उसके बाद आ जाता है स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड द सर्किल। ये भी जो है आपका ज्योमेट्री बेस्ड चैप्टर है, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड द सर्किल। इसके अंदर आप स्क्वायर्स एंड द रेक्टेंगल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, पार्ट ऑफ अ सर्किल को सीखेंगे। इसमें आपको जो है ना डेफिनेशंस बहुत अच्छे से जो है ना ग्रिप कर लेनी है। मूविंग टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 7 के बाद हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 में हम क्या सीखेंगे? चैप्टर नंबर 8 में हम डेसिमल 1। अच्छा, जो डेसिमल का चैप्टर है आपका ये 2 यूनिट्स पे बेस्ड है। चैप्टर नंबर 8 भी आपका डेसिमल है और चैप्टर नंबर 9 भी आपका डेसिमल है। ये जो है सिंपल डेसिमल होगी, इसके अंदर जो है ना डेसिमल 2 में थोड़ी सी मज़ीद जो कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं ना वो आप सीखेंगे। जो डेसिमल नंबर आपकी 1 है उसके अंदर आप क्या सीखेंगे? 10 सीखेंगे, 100 सीखेंगे, 1000 सीखेंगे। डेसिमल कहते हैं कि जो आपका पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद जैसे जो नंबर्स होते हैं दैट इज़ 2, 3.24, दैट मीन्स ये जो है ना आपका डेसिमल है। और हम डेसिमल के बाद जो आपके डिजिट्स हैं उनकी जो है ना वो प्लेस वैल्यू यहाँ पे हम ये सीखेंगे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, ऑर्डर करेंगे डेसिमल नंबर्स को, फिर उनकी राउंडिंग ऑफ सीखेंगे और उसके बाद फ्रैक्शंस एंड दी डेसिमल सीखेंगे। ये वही आप कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 का जो है, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छे से ग्रिप किया हुआ है तो आपको ये सारे जो है ना प्लेस वैल्यू बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। इसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी अनटिल अनलेस कि आपने जो है डेसिमल की जो कॉन्सेप्ट है ना उसको आप बहुत अच्छे से ग्रिप करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना रूल थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। इंशाल्लाह हम इसको भी बहुत जल्दी जो है चैप्टर को भी बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। लेकिन आप जो भी चीज़ सीखें ना तो उसको प्रैक्टिस करके ज़रूर सीखिएगा। मैं यहाँ पे जो है वो चलिए मैं इस चीज़ को जो है ना अभी चैप्टर के एंड में आपको क्लियर कर दूँगी कि मेरी जो मैथ्स की लर्निंग है वो किन स्टेप्स पे बेस्ड होगी, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो जाए। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, जो कि डेसिमल पार्ट 2 है। और इसके अंदर आपने क्या सीखना है? इसके अंदर आपने एडिंग डेसिमल सीखनी है, सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड दी सॉल्विंग रियल लाइफ स्टोरीज़। बहुत जो है ना आपको, अगर आपने डेसिमल 1 चैप्टर 8 बहुत अच्छे से ग्रिप की हुई है तो आपको यहाँ पे जो है बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट आपने डेसिमल ये जो है ना इस पॉइंट का ख्याल रखना होगा। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। इन चैप्टर नंबर 10 वी हैव द एरिया एंड द पेरीमीटर, और ये आपने जो है वो क्लास 3 में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। पैरामीटर के बारे में हम जो है वो सीखेंगे। पैरामीटर क्या होता है? एरिया इन स्क्वायर, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो है हम डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू, जो ग्रिड के थ्रू जो है वो पैरामीटर को फाइंड करेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ द सॉलिड फिगर, और इसके अंदर हम डिफरेंट शेप्स जो हैं उनके नाम भी सीखेंगे और उनको जो है वो स्केच आउट करना भी सीखेंगे। मूविंग टूवर्ड्स ये जो है आपका सिमेट्री बेस्ड चैप्टर है। जैसे आपका सिमेट्री बहुत इजी था, इसी तरीके से ये भी आप जो है ना विद इन एन आवर कर लेंगे। अगर आप को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर जो है ना आप ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपकी जो है वो इंटरेस्ट है और आप सीखना चाहते हैं तो आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, और बहुत अमेजिंग चैप्टर है ये। नेक्स्ट वी हैव द टेबल्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एंड द पाई। यहाँ पे जो है हमारे पास ये चैप्टर थोड़ा सा जो है वो आप इसके अंदर जो है आपको लॉजिक लगानी पड़ेगी टेबल्स के अंदर, रीडिंग बार ग्राफ में, लाइन ग्राफ में, रीडिंग पाई चार्ट्स में। थोड़ा सा जो है ना आपको इसके अंदर मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और जर्नल टॉपिक है। और 3 क्लास में भी मैंने जो है आपको बहुत डिटेल पढ़ाया था बार ग्राफ। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसका जो है एडवांस वर्जन मिलेगा आपको क्लास 4 के अंदर, लेकिन ये बहुत जो है आपके लिए लर्निंग फुल लेसन रहेगा अगर आप इसको जो है वो स्टडी करेंगे। नो मैटर कि आपको स्कूल में कवर करवाते हैं कि नहीं करवाते, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप मैथ्स का तो कोई भी टॉपिक और कोई भी कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्किप ना करें। क्योंकि मैथ्स का अगर आपने यहाँ पे इस स्टेज पे आपने अगर बेसिक प्राइमरी स्टेज पे अगर कोई टॉपिक स्किप कर दिया तो आपको आगे मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर डिफ़िकल्टी हो सकती है। स्कूल वाले अपने पर्टिकुलर जो है करिकुलम बेस्ड जो है वो सब्जेक्ट्स
को जो है वो स्पेसिफाइड करके और उसमें से सेलेक्टिव जो है वो कंटेंट देते हैं। माइट भी पॉसिबल कि इसके अंदर जो है वो सॉलिड फिगर का जो है वो एग्ज़ाम ही ना कंडक्ट हो, सॉलिड फिगर का ना हो, सिमेट्री का ना हो। तो लेकिन आप लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को जो है वो एक दफ़ा ज़रूर ना सिर्फ आपने इसकी जो है वो लर्निंग करनी है बल्कि इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। आपके पास वर्कबुक होगी तो आपने वर्कबुक के जो एक्सरसाइजेज़ है वो भी सॉल्व करनी है। नेक्स्ट वी हैव द टाइम, और उसके बाद जो है हमारे पास टाइम चैप्टर आ जाता है। और टाइम हमने क्लास 3 में भी पढ़ा था, और यहाँ पे जो है वो टाइम जो है वो नंबर लाइन के ऊपर बेस्ड करके होगा, और काफ़ी जो है ना इसके कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं जब टाइम को पढ़ते हैं। वैसे टाइम बहुत ईजी चैप्टर है, लेकिन जब आप इस टाइम को करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ जो है वो नंबर बेस्ड जो है वो आपको नंबर लाइंस बनानी होंगी। आपकी जो है वो रियल लाइफ स्टोरीज़ जो है ना वो काफ़ी इस चैप्टर की थोड़ी सी डिटेल में आपको समझ कर और फिर आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये 24 आवर जो है ना टाइम ड्यूरेशन है। हमने जो है वो अब तक 12 आवर ड्यूरेशन का पढ़ा था। अब जब हम 24 आवर्स करेंगे तो थोड़ी सी इसकी कन्वर्जन जो है मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो बता दूँगी। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। आपकी इस बुक के अंदर जो है वो टोटल 13 जो है वो चैप्टर्स हैं, और 13 चैप्टर्स में से जो है सारे ही चैप्टर्स आपके वो चैप्टर्स हैं जिसकी आपने बेसिक ली हुई है क्लास 3 में, 1 में, 2 में। आपने थोड़ा थोड़ा चंक्स में जो है इन सब को पढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो है इन सब का एडवांस वर्जन है। अगर थोड़ा बहुत कोई टॉपिक आपको चेंज मिलेगा तो मेरा ख़्याल है वो डेसिमल का जो है कॉन्सेप्ट आपके लिए न्यू होगा, क्योंकि इससे पहले आपने डेसिमल नहीं पढ़ी थी। उसके अलावा स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड दी सर्किल। सर्किल तो आपने 3 क्लास में पढ़ा था, लेकिन स्क्वायर एंड दी रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए न्यू होगा। और रीडिंग बार ग्राफ भी जो है वो काफ़ी डिटेल में है। बाकी तो हर कॉन्सेप्ट का जो है पैरेलल एंड दी परपेंडिकुलर लाइंस आपने पढ़ी हैं क्लास 3 में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन मिलेगा। तो इंशाल्लाह आपको अगर क्लास 3 में आपने बहुत अच्छे से ग्रिप की हुई है तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपको बात एक्सप्लेन करने लगी हूँ वो ये करने लगी हूँ कि जो है आप लोगों ने ऐसा करना होगा कि मेरी जो लेसन है, मेरा जो एक्सप्लेनेशन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। मैथ्स की लर्निंग को आपने किस तरीके से समझना है। हम जो मैथ्स पढ़ेंगे तो आपने मैथ्स में किस क्या चीज़ को फोकस करना है। सबसे पहले तो आपने मैं जो भी एक्सप्लेनेशन दूंगी आपने उस एक दफ़ा उस एक्सप्लेनेशन को सुन लेना है। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। आप कभी भी जो है कोई भी ज़िंदगी में काम बिना एक्सप्लेनेशन के समझे हुए नहीं कर सकते। डायरेक्शन, एक्सप्लेनेशन से आपको डायरेक्शन मिलेगी, आपको पता चलेगा, आपको टिप्स पता चलेंगी, ट्रिक्स पता चलेंगी। तो एक्सप्लेनेशन आप कभी भी स्किप मत कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरी जो है एक्सप्लेनेशन की वीडियो अलग होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो होगी क्या कहते हैं, नंबर 2 पर मैं कवर करूँगी कोर्स बुक। आपकी जो कोर्स बुक है, आपकी जो कोर्स बुक है, टेक्स्ट बुक जो है कोर्स बुक 4, उसकी जो है मैं वीडियोस बनाऊंगी, और हर टॉपिक की मैं इंडिविजुअल जो है वीडियोस वो अपलोड करूंगी। तो मेक श्योर कि आपने सबसे पहले जो काम करना है वो आपने एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से समझना है। आपने इस तरीके से पढ़ना है जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊँगी, आपने उसी पैटर्न को लेके फॉलो करना है। तो आपकी मैं ये कह सकती हूँ कि आप कि अगर अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा हो जाता है कि आपका स्कूल मिस हो जाता है, आप किसी लॉन्ग वेकेशंस पे चले जाते हैं, आपने अगर 1 हफ़्ते की भी स्कूल से छुट्टी कर ली है ना, तो आई एम डैम श्योर कि अगर आपने मेरे लेसन सुने होंगे तो आपके लिए मैथ्स कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आपने 3rd नंबर पे चीज़ को फॉलो करना है वो करना है आपने प्रैक्टिस बुक। आपको प्रैक्टिस बुक जो है वो उसको सॉल्व करना है। और इसकी मैं एक यहाँ पे जो है वो ट्रिक बता दूँ कि प्रैक्टिस बुक को आपने जो सॉल्व करना है, प्रैक्टिस बुक को जो आपने सॉल्व करना है वो इस तरीके से सॉल्व करना है प्रैक्टिस बुक को कि आपने मेरी वीडियोस नहीं देखनी। प्रैक्टिस बुक को सॉल्व करते टाइम आपने बिल्कुल भी मेरी वीडियोस नहीं देखनी। प्रैक्टिस बुक के टाइम आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से सुन लेनी है। आपने मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद क्या करना है, आपने कोर्स बुक की जो जितनी एक्सरसाइजेज़ हैं वो आपने फॉलो करनी है। देन आपने ये वाला जो टास्क है प्रैक्टिस बुक का, ये आपने ख़ुद से करना है।
ये आप ख़ुद से करेंगे। जहाँ डिफ़िकल्टी होगी एट दैट टाइम आपने फिर मेरी वीडियोस को जो है ओपन करना है, अदरवाइज़ आपने ऐसे ओपन नहीं करना, ठीक है, वरना फिर आपकी ख़ुद की लर्निंग कहाँ रह जाएगी। और मेरी कोशिश ये होगी कि सबसे पहले मैं जो है आपको एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दूँ, एक्सप्लेनेशन बेस्ड जितनी वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो जाएँ, फिर आपको कोर्स बुक की एक्सरसाइजेस बता दूँ और प्रैक्टिस बुक जो है वो भी मैं आपको अपलोड कर दूँ, लेकिन आपने प्रैक्टिस बुक की वीडियोज़ को नहीं देखना। इस तरीके से जो है हम मैथ्स को लर्न करेंगे क्लास 4 की इंशाल्लाह। मैं बहुत होपफुल हूँ कि आपको जो है यहाँ पे मैथ्स के अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो है जब आप मैथ सीख लें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए, तो प्लीज़ आप जो है अपने क्लासमेट की ज़रूर हेल्प कीजिएगा। मैथ जितना ज़्यादा आप सिखाएंगे दूसरों को, आपको उतनी ज़्यादा परफेक्ट और अच्छी आएगी। तो इस चीज़ पर आप बिलीव करें कि जब आप इल्म देंगे तो इल्म आपका बढ़ेगा, कम कभी भी नहीं होगा। आप इल्म देने वाले बने, अल्लाह ताला आपके इल्म में ज़रूर इजाफ़ा करेंगे। इसी अच्छी सी बात के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। दिस इज़ द इंट्रो ऑफ द मैथ्स बुक। इंशाल्लाह हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।